क्या आपको लगता है कि जवाब देना जरूरी है? क्या हर बात पर बोलना आपकी ताकत दिखाता है? नहीं, असली ताकत तो उस मौन में है जो तूफान के बीच भी शांत रहता है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप हार गए, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। चाणक्य ने कहा था, मौन सबसे बड़ी नीति है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौन क्यों एक हथियार है और कैसे यह आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां शब्द भी नहीं पहुंच पाते। जब कोई चिल्ला रहा हो तो शांत रहना आसान नहीं होता। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो खुद को रोकना आसान नहीं होता। पर जो इंसान उस समय भी मौन रह सकता है वही असली बुद्धिमान होता है। मौन एक ऐसा अस्त्र है जो बिना चोट किए सबसे तीखा वार करता है। चाणक्य ने कहा था, मौन सर्वार्थ साधनम, यानी मौन रहना हर उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। यानी यह वाणी की सबसे ऊंची आस्था है। महात्मा बुद्ध ने मौन को ध्यान की पहली सीढ़ी कहा और महात्मा गांधी ने मौन को आत्मा की शक्ति बताया। मगर आज के समय में मौन को कमजोरी समझा जाता है। जो चुप रहता है लोग उसे डब्बू या डरपोक समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उल्टा है। मौन वह शक्ति है जो भीतर की आग को शांत करती है और बाहर की दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देना जरूरी समझता है वह जीवन भर दूसरों के इशारे पर नाचता है। यानी जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह कभी अपना जीवन नहीं जीता। मौन एक कला है। यह एक ऐसी कौशल है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने स्वयं को जीत लिया हो। जब किसी ने आपका अपमान किया हो और आप फिर भी शांत रहे तब असली बल वही होता है। यह मौन आपकी जीत की पहली सीढ़ी बनता है। आपने कभी गौर किया है, सबसे गहरे जलाशय कभी शोर नहीं करते, वे शांत होते हैं, स्थिर होते हैं। लेकिन वहीं जो उथला होता है वही सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। जो अंदर से समृद्ध होता है वह कम बोलता है। चाणक्य कहते थे, मूर्ख व्यक्ति की पहचान यह नहीं है कि वह क्या कहता है, बल्कि यह है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब मौन रहता है जब सामने वाला समझने लायक नहीं हो, क्योंकि सत्य को समझाने के लिए हर बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। मौन का एक और पहलू है आत्मनिरीक्षण। जब हम चुप रहते हैं तब हम खुद से बातें कर पाते हैं। यह मौन हमारे भीतर के ड्रिड को शांत करता है। जो व्यक्ति हर रोज कुछ समय मौन रह सकता है वह अपनी आत्मा के करीब पहुंचता है। चाणक्य का जीवन सामान्य मौन की मिसाल था। वे आवश्यक होने पर ही बोलते थे और तब उनके शब्द में ऐसी धार होती थी कि वह राजाओं को भी झुका देते थे। वे जानते थे कि हर बात पर राय देना, हर बहस में पड़ना और हर विवाद का हिस्सा बनना यह समय और ऊर्जा की बर्बादी है। मौन केवल प्रतिक्रिया का अभाव नहीं है, यह एक सोचने की स्थिति है। यह एक अवसर है सोचने का, समझने का और सही उत्तर देने का। कई बार मौन रहकर ही आप सबसे बड़ी चोट कर सकते हैं, क्योंकि यह सामने वालों को बेचैन कर देता है। जो लोग हमेशा बोलते हैं वे दूसरों को समझ नहीं पाते, लेकिन जो मौन रहते हैं वे न केवल लोगों को बल्कि उनके इरादों को भी समझ जाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य की नीतियों में मौन को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा गया है। आपको शायद याद हो, जब पोरस को सिकंदर ने पकड़ा था तब वह भी मौन रहा, लेकिन उसके मौन में आत्मविश्वास था और उसी आत्मविश्वास ने उसकी रक्षा की। एक राजा का मौन एक सैनिक की तलवार से अधिक तेज होता है। चाणक्य ने कहा था, गूढ़ विषय को केवल मौन से ही समझा जा सकता है। जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर न शब्द में होते हैं न किताबों में, बल्कि आपके मौन में ही होते हैं। मौन व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनता है, समझता है और अपने विचारों को संजोता है। वह समाज में कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उसका एक एक शब्द भारी पड़ता है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई बोलना चाहता है वहाँ चुप रहना विद्रोह जैसा बन गया है। लेकिन यही मौन आपकी गहराई को दिखाता है। जो लोग आपको कम आते हैं क्योंकि आप बोलते नहीं, वही लोग एक दिन आपकी खामोशी से डरेंगे। मौन एक अभ्यास है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। जब आप अपनी भावनाओं को, अपने क्रोध को, अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेते हैं तभी आप सच्चे नेता बनते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो शब्दों से नहीं अपने मौन से दूसरों को बदल सके वही सच्चा ज्ञानी है। यही बात चाणक्य भी अपने जीवन में अपनाते थे। उनकी नीति यह थी, बोले तभी जब ज़रूरत हो, वरना मौन रहो, क्योंकि मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं होती। मौन कई बार उत्तर से अधिक प्रभावशाली होता है। जब कोई आपको नीचा दिखा रहा हो और आप चुप हैं
तब वह खुद अपनी ही आग में जलने लगता है। आपकी खामोशी उसकी असहायता को उजागर कर देती है। मौन एक तपस्या है, यह तप है शब्दों के मुंह से ऊपर उठने का, यह अभ्यास है प्रतिक्रिया न देने का। और जब कोई व्यक्ति इस तप में प्रागत हो जाए तो वह सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है खुद से। मौन केवल आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। जब आप मौन होते हैं तो आपका मन अव्यवस्थित नहीं होता। आप सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और अपने विचार को दिशा दे सकते हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा था, मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि यह न केवल आपके शत्रु को भ्रमित करता है बल्कि आपको भीतर से मजबूत भी करता है। जो लोग हर जगह अपनी राय देते हैं वे स्वयं को ही खो देते हैं, लेकिन जो लोग चुप रहकर भी स्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं वही असली विजेता होते हैं। मौन आपको धैर्य देता है और धैर्य किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी को जवाब देने के लिए अधीर नहीं होते तब आप उसे मानसिक रूप से हरा चुके होते हैं। मौन एक ऐसा कवच है जो आपको हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है, चाहे वह अपमान हो, अकेलापन हो या धोखा। मौन आपके आत्मसम्मान को बचा लेता है। मौन को कमजोरी समझने वाले को समय खुद जवाब देता है। जो व्यक्ति हर समय शोर करता है वह थक जाता है, लेकिन जो मौन रहता है वह भीतर से और मजबूत हो जाता है। मौन की शक्ति से आप न केवल दुनिया को समझ सकते हैं बल्कि खुद को भी जान सकते हैं। जब आप खुद को जान लेंगे तो फिर कोई भी आपको हिला नहीं सकता। यही वह नीति है जिसे चाणक्य ने अपनाया था और उसी नीति से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। एक ब्राह्मण जो चुपचाप बैठकर योजना बनाता रहा और फिर उसी मौन से साम्राज्य बदल देता है। यही चाणक्य की असली शक्ति थी। तो अगली बार जब आपको लगे कि कुछ कहना चाहिए, रुको, सोचो, ज़रूरी है क्या? अगर नहीं तो मौन रहो, क्योंकि कई बार जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर आपने इस पूरी बात को ध्यान से सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि मौन क्यों ज़रूरी है। अगली बार जब कोई आपसे बहस करे, आपको उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखिए चाणक्य ने कहा था, मौन रहो, क्योंकि यही सबसे बड़ा उत्तर है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप उस स्थिति में मौन रह सकते हैं जब सामने वाला आपके आत्मसम्मान को चुनौती दे रहा हो? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग मौन की ताकत को समझ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ। तब तक याद रखिए, शब्दों से नहीं मौन से दुनिया बदली जाती है। धन्यवाद।